यार ऐसा कल हर हाल में हमें सबमिट करवाना होगा प्रेजेंटेशन, तो उसे आज हर हाल में मुकम्मल करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा ये बता के तूने अपने घर पे बता तो दिया ना कि रात को तू मेरे पास रुकेगा? नहीं, बस थोड़ी देर में कॉल करता हूँ मैं। चल ठीक है, आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन बेटा, मैंने क्या कहा था कि आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, मगर तुमने फिर वही टाइम कर दिया। अम्मी ऑफिस में वर्कलोड बहुत है। मेरा दोस्त शामिर है और आज रात को बैठकर हमने साथ प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। और शामिर, ये मेरी मॉम, ये मेरे डैड, मेरी प्यारी बहन सूफिया। अस्सलाम वालेकुम। बेटा अब आप दोनों रात भर बैठ के काम करोगे? जी पापा, सुबह तक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। बात समझ में नहीं आई मेरे, आराम कब करोगे बेटा? अच्छा, अब तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ, खाना खा के फिर आराम से बैठ के काम करना। और हाँ शामिर बेटा, इस घर को अपना ही घर समझना। जी बिल्कुल आंटी, एंड थैंक यू सो मच। सूफिया बेटा, खाना लगा लो। जी अम्मी। अरे वाह यार, देखा तुझे मेरे कपड़े कितने फिट आए। अरे क्यों नहीं आते यार, हम दोनों का कद तकरीबन सेम है, बस ये शर्ट जरा सी तंग है, मगर ठीक है चलेगी। अच्छा यार, तुम भी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हमें प्रेजेंटेशन की तैयारी भी करनी है। हाँ यार, अभी तो बहुत काम पड़ा हुआ है। अरे आपने भी तकलीफ की, मुझसे कह दिया होता मैं आ जाता। चलें। देखा, हमारे प्रेजेंटेशन देखकर क्लाइंट की आंखें कैसी फटी की फटी रह गई। वो तो फटती थी, जाहिर सी बात है, पूरी रात भर बैठ के कैसे मेहनत की थी हमने। ओ भाई हेलो, हमने नहीं, सिर्फ मैंने। आप जनाब तो खाना खाकर टांगे ऊपर करके सो गए थे। हाँ तो मेरी मोरल सपोर्ट तो थी ना। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अच्छा, मेरी जगह अगर कोई लड़की होती तो कौन सी मोरल सपोर्ट होती? हाँ, अबे भाई काम पर तवज्जो दे, बाद आ जा। अच्छा मैं फ्रेश होके आता हूँ। हेलो भैया। खुदा का खौफ करें, मेरी आवाज आपके भैया से इतनी भी नहीं मिलती। आप? जी जी। मैं शामिर बात कर रहा हूँ। ओ, तो आप जनाब हैं, भाई से बात हो जाएगी? सारी रात काम करने की वजह से आपके भैया के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पैनाडोल खा के अभी अभी उनकी आंख लगी है। आप कहें तो मैं जगा देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दें। वैसे अगर कोई मैसेज है तो मुझे दे सकती हैं आप? नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस मुझे घर जाना था। खैर, मैं खुद चली जाऊंगी। अगर आप बोले तो मैं आपको पिक कर सकता हूँ। जी, आप पिक करेंगे? जी, आपके भाई का दोस्त हूँ, इतना तो मेरा भी फर्ज है। वो तो है जनाब। अच्छा, वैसे आपको टाइम कितना लग जाएगा? ओके, बस 10 मिनट में आपकी यूनिवर्सिटी पहुंचा। ओके बाय। एक्सक्यूज मी सूफिया, आपसे एक रिक्वेस्ट थी।
जी बोले। मैंने आपको पिक किया, प्लीज ये बात आप किसी से कहिएगा नहीं। लेकिन क्यों? वो दरअसल मैं नहीं चाहता कि आपके या मेरे बारे में कोई गलत सोचे। तो फिर ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। वैसे आपने मुझ पर मेहरबानी की, खास मुझे पिक करने आए। क्यों? मैं आपसे सच बोलूं या फिर झूठ? मुझे सच सुनने की आदत है, झूठ बोलने वालों से नफरत है मुझे। असल में पिक करना तो एक बहाना था। दरअसल मुझे आपका चेहरा देखना था। क्या हुआ? लगता है मेरा सच आपको पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बोलते हो शामिर, लेकिन अच्छा बोलते हो। अच्छा चलें शामिर, घर यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर है, मैं पैदल चली जाऊंगी, ठीक है? सुफिया, रात में बात हो सकती है? देखेंगे। थैंक यू। दरअसल हमारे दिमाग के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उसमें एक हिस्सा है हाइपोथैलेमस, जहां हमारे इमोशन यानी जज्बात की रेगुलेशन होती है। वो जज्बात मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, खौफ भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है, गम भी हो सकता है, लव प्यार भी हो सकता है और इश्क भी हो सकता है। तो वहाँ पे वो सिस्टम होता है और उसके पीछे जो हाइपोथैलेमस है उसके अंदर 3 जो न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम रतूबतें कह सकते हैं, जिसमें एक डोपामीन है, वेसोप्रेसिन है और ऑक्सीटोसिन है। ये दिमाग में मुख्तलिफ इन रतूबतों की वजह से हमें यानी प्यार भी होता है और इसके अलावा फ्लर्ट भी करते हैं, इसके अलावा इंटीमेशन भी होती है, मदर की बॉन्डिंग भी होती है और वही जो है उस वजह से डोपामीन की वजह से रिवॉर्ड सिस्टम को हम फिर वही काम करने लगते हैं। तो बुनियादी तौर पर हाइपोथैलेमस और 3 न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें डोपामीन, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये हमारे हार्मोन डायरेक्टली लिंक है। इसके अलावा बाकी भी हैं, मिसाल के एड्रेनलिन बढ़ जाता है जिसकी वजह से दिल की धड़कन तेज होने लगती है, हाथ कपकपाते हैं, जुबान में लुकनत आ जाती है, ये सब कुछ है। इतनी जालिम क्यों होती है खाना में? जब खुदा ने हमें जुदा ही करना होता है तो दिलों में मोहब्बत पैदा करता ही क्यों है? मेरा दिल तो ये सोच सोच के टूटता है कि क्या हुआ? नहीं भाई, कुछ नहीं, वो दोस्त की कॉल है। असल में वो कल असाइनमेंट देना है ना, तो उसको मैं भूल ही गई, दिमाग से निकल गया था। चले भाई, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चलो बाकी की फिल्म कल देखते हैं, मैं भी सोने जा रहा हूँ। जी 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 ठीक है भाई। वीडियो कॉल करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे देखने का दिल ही नहीं था तुम्हारा, और अगर दिल नहीं था तो फिर कॉल क्यों उठाई? अच्छा अब उठा लिया ना कॉल, अब ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। अच्छी भली मैं फिल्म देख रही थी, सारा मूड और मजा खराब कर दिया जनाब ने। ओहो फिल्म, और उसका क्या जो हम अपना आराम और सुकून भुलाकर तुम्हारी दीदार की खातिर तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। घर के बाहर क्या कर रहे हो तुम? वो भी इस वक्त? अरे दीदारे सनम को आए हैं और हमारा सनम है जिसे हमारी कोई परवाही नहीं है। बस ठीक है शामिर, वीडियो कॉल पे देख लिया ना, काफी है। लेकिन मुझे तुम्हें फेस टू फेस देखना है, और वो भी अभी। शामिर अभी पॉसिबल नहीं है, भाई जाग रहे हैं। ठीक है फिर आज की पूरी रात ना तुम्हारे घर के बाहर ही गुजरेगी फिर मेरी। शामिर आप तो बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। जिद नहीं है, चाहत है, और अगर आपके दिल में मेरी जरा सी भी चाहत होगी ना तो अपना दीदार किए बगैर आप मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगी। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। ठीक है 5 मिनट, डन। अच्छा मैं आ रही हूँ, गेट खोल रही हूँ, लेकिन शोर मत करना प्लीज, बी क्वाइट। ओके डन। अरे वहाँ मेन गेट से नहीं जाना, उस वाले गेट से जाना है, पीछे के गेट से। चलो
जल्दी Your time starts now. काश ये वकील थम जाए और मैं तुम्हें ऐसे देखता रहूं। वक्त कब किसी के लिए रुका है जनाब, मजबूरी है, आपको जाना तो पड़ेगा। ठीक है, चला जाऊंगा, पर एक शर्त है। वो क्या? फिर कब मिलोगी? मैं बहुत जल्द मिलूंगी, लेकिन शामिर अभी मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट का कहा था। आप जाएं, अगर किसी ने देख लिया ना तो शामत आ जाएगी। वादा? पक्का वादा। बहुत खूब सूफिया, तुमको अपने भाई के दोस्त के साथ मुंह काला करते हुए शर्म नहीं आई? भाई ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे। भाई कुछ नहीं है ऐसा। चुप, एकदम चुप। और तुम दोस्त नहीं आसिम के साथ हो। तुमको पूरी दुनिया में मेरी बहन मिली थी खेलने के लिए। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है भाई मैं तो कुछ भी नहीं है। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मुझे भी तो बताओ क्या हो रहा है ये? क्या बताऊं आपको? है क्या हो रहा है? पूछिए अपने इस लाडली बेटी से कि क्या गुल खिला रही थी ये शामिर के साथ यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और तुझे मेरी बात, आइंदा अगर तुझे मैंने अपनी बहन के आसपास भी देखा ना, खुदा की कसम जान से मार दूंगा तुझे मैं। सूफिया, क्या बेटा तुमने क्या किया? भाई ये क्या तुमने है? पैदा होते मर जाते तो अच्छा था। देख रही ना भाई बेटी करतूत क्या क्या इसने? कल रात तो सिर्फ थप्पड़ मारा था। आइंदा अगर मेरी बहन के आस पास भी नजर आया ना तो शक्ल का नक्शा बिगाड़ दूंगा। क्यों? सारी जिंदगी अपनी बहन को घर बिठा के रखेगा, रुखसत नहीं करेगा क्या? शामिर, जबान संभाल के। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये वर्किंग प्लेस है। अगर किसी ने सुन लिया ना तो बदनामी तुम्हारी और तुम्हारी बहन की होगी, समझे? अच्छा, तुम जैसे फ्रॉडी इंसान के साथ अपनी बहन का रिश्ता करने से बेहतर है कि उसको सारी जिंदगी घर पे बिठा कर रखूं। इसलिए मेरी फैमिली से दूर रहना। तुझे भी अपना साला नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी शामिल नहीं। सूफिया बेटा, सूफिया, अम्मी, आपको और पापा को लगता है ना कि मैंने आप लोगों की इज्जत तार तार की और कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं बाबा जानी से नजरें मिला पाऊं, इसीलिए घर छोड़कर जा रही हूं। और अब तभी लौटूंगी जब उस शख्स से निकाह कर लूंगी जिसकी वजह से आज मैं इस आजमाइश में पड़ी हूं। नासिर, नासिर, नासिर जल्दी आए। क्या हुआ? सूफिया घर छोड़कर भाग गई। नासिर, इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। क्या जुल्म कर दिया कमबख्त औलाद ने? हम किसको मुंह दिखाएंगे? इससे अच्छा पैदा होते ही मर जाती। सूफिया तूने क्या कर दिया ये? दरअसल बात यह है कि जब इंसान सन्न बलोगत या नौजवानी में होता है, 20-25 साल की उम्र, ख़ासतौर पर नौजवान लड़के लड़कियां, उनकी फीलिंग, जज्बात, एहसासात, फैसले और बड़े लोगों के फैसलों में बड़ा फ़र्क होता है। कहते हैं ना कि वो दिल से सोचते हैं नौजवान, और जो बड़े और जो विजडम वाले होते हैं वो दिमाग से सोचते हैं,
हकीकत पसंद होते हैं, मंतक की फैसले करते हैं, जबकि यंग एज में जो है वो अंधाधुंध फैसले करते हैं, एक तरफा, जिसमें दिल की बात ज़्यादा मानी जाती है, लॉजिक चीज़ हो ना हो। अरे शामिर, तुम आए? भाभी आए, अंदर आए। सुफिया आओ। ये छोटा सा मेरा गरीब खाना, आप इसे अपना ही समझे हैं? सुफिया तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। अरे भाई, भगा के तो नहीं ले आया कहीं? कोई पुलिस का चक्कर तो नहीं हो जाएगा? यह लड़की तो मैं भगा कर ही लाया हूँ, लेकिन निकाह किया है मैंने। लड़की बालिग है और गेम पूरा खेलता तेरा भाई। और लाइबा का क्या, जिसको पिछले महीने लेकर आया था? कौन लाइबा? ओ भाई, वही लाइबा, 1 महीने पहले लेकर आया था, जिसको तो साल भर पुरानी बात नहीं कर रहा मैं तुमसे। तू होश में तो है? कहीं पागल तो नहीं हो गया? देख, मैं मानता हूँ कि तूने इस वक्त हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि तेरे दिल में जो आएगा तू वही बोलेगा। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। देख तेरे चेहरे का रंग कैसे बदल गया। शामिर, पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं पीछे जाके मोटर चलाता हूँ, फिर आ जाएगा। अच्छा जानी, तू अपने घर निकल, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। चल मैं निकलता हूँ। ओके। शामिर, हाँ सुफिया? आपको कैसे पता कि पीछे जाके मोटर चलानी पड़ती है? आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं ना? हाँ बाबा, आ चुका हूँ, बल्कि कई दफा आ चुका हूँ। इनफैक्ट हम दोस्तों की गैदरिंग यहीं तो लगती है। हाँ, अच्छा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, इसलिए तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं। तुम फजूल इतना सोच रही हो। एक काम करो, फ्रेश हो जाओ, खाना खाओ, फिर सब अच्छा लगने लग जाएगा। इतनी टेंशन नहीं लो। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है, किस हाल में है। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत कर दो। ऐसा बेटा, कुछ पता चला? वो मनोज इंसान कहाँ ले गया मेरी बच्ची को? हमें कहीं कुछ पता नहीं चला। शामिर और सूफिया दोनों के नंबर ही मुस्तकिल बंद आ रहे हैं। HR में भी पता करवाया तो महीने भर की छुट्टियां ऐसे ली हुई है कमीने ने, और खुद भी घर पर नहीं है। आई एम श्योर कि वो सूफिया को कहीं और ही लेकर गया है। अम्मी, एक बार पता चल जाए ना तो उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं मैं। ऐसा चलो हम थाने चल के ना पुलिस पे रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अरे सुबह से मेरी बच्ची लापता है, पुलिस खुद ही ढूंढ लेगी उसे। चल। नहीं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से हमारी मजीद बदनामी होगी। तुम्हारी बेटी ने पहले क्या कम कागज पोती हमारे मुंह पर। आप ठीक कह रहे हैं। जब उसकी अकल ठिकाने आएगी ना तो वो खुद लौट कर अपने घर वापस आएगी। पता नहीं उस लड़के ने क्या देखा कि पल भर में हमसे रिश्ता तोड़ दिया। अच्छा, अब आप सूफिया के बारे में ज्यादा मत सोचें। आपने कुछ खाया हुआ भी नहीं है, यहाँ तक कि दवाई भी नहीं ली। पहले कुछ खा ले। कैसे ना सोचूं? मैं जमाने की बातों का सामना नहीं कर सकता। जो स्याही उसने मेरे चेहरे पर मली है, उसका दाग उम्र भर नहीं जाएगा। ऐसे बेटा, कहीं से भी उसे ढूंढ के लाओ, वरना तुम्हारे सर से तुम्हारे बाप का साया उड़ जाएगा। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा जा बेटा, जा उस मनोज को कहीं से भी ढूंढ के ला। अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। जा बेटा, उसको कहना कि हम उसकी शादी के लिए राजी हैं। जा ढूंढ के ला मेरे बच्चे, जा। अम्मी, सब जगह ढूंढा मगर कुछ पता नहीं चला।
फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जा मेरे बच्चे, जा, कहीं तो मिलेगी वो। आप क्यों हलकान हो रहे हैं? सब अल्लाह अच्छा करेगा। शामिर, मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है। क्या मैं उनको फोन कर लूं? तुम पागल हो गई हो क्या? 2 सेकंड के लिए अपना मोबाइल ऑन नहीं करना, फौरन ट्रैक हो जाएंगे हम लोग। तुम मोबाइल ले लो। शामिर, मैं आज तुम्हें दूसरी सिम लाकर दूंगा, वो ऑन करना। लेकिन फिर भी जब तक मैं ना कहूं ना, अपने घर वालों से बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझी? लेकिन क्यों शामिर? आखिर उन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? तुम पूछते हो क्या बिगाड़ा है? भूल गई कितनी बेइज्जती की थी उन लोगों ने मेरी। थोड़ी तकलीफ तो ना उन लोगों को भी होनी चाहिए। शामिर, अभी एक ही रात गुजरी है और आपने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया है। एक पल को भी नहीं सोचा कि मैंने आपकी एक आवाज पे लब्बैक कहा। अपने घर वालों को छोड़ दिया। आपको एहसास होना चाहिए कि इस वक्त कितनी तन्हा पड़ गई हूं। मुझे आपके साथ की अशद जरूरत है। यार तो मैं तुम्हारे साथ ही तो हूं, एक मकान एक छत के नीचे। तो फिर किस तरह का और कैसा साथ चाहिए तुम्हें? शामिर, आपने अपना फोन ऑन कर लिया? नहीं, ऑन नहीं किया। ये तो मेरी दूसरी सिम है, वो घर वालों से बात करने के लिए मैंने ये रखी है। अम्मी की कॉल है, मैं 2 मिनट में बात करके आता हूं। शामिर, हमारे बीच ऐसी कौन सी राज की बात है जो आप घर वालों से बात करने के लिए तन्हाई में जा रहे हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ पर्सनल बात है। मैं बस डिटेल से सब समझा दूंगा। अभी कॉल अटेंड करना बहुत जरूरी है। हेलो। आपका कल दोपहर से कुछ नहीं पता, अचानक सिम भी बदल ली। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो असल में ऑफिस का कुछ काम आ गया था तो मुझे अचानक जाना पड़ा। अच्छा, कब तक आएंगे? कुछ कह नहीं सकता, करीब हफ्ता लग जाएगा। अरे आपका बेटा सनी आपको बहुत याद कर रहा है। सनी से बोलो जब पापा आएंगे तो उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आएंगे, तो बच्चा खुश हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। सूफिया, वो शामिर, आप शादीशुदा हैं? नहीं सूफिया, तुम गलत सोचो, मेरी बात सुनो। मैं असल में आपका एक बेटा भी है? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात तो सुन लो। इतना बड़ा धोखा? नहीं सूफिया, मेरी बात सुन लो। मैं किसी और से बात कर रहा था। अब इस सिलसिले में हमें कोई भी एक्सट्रीम ठीक नहीं है, कोई भी इंतहा। इस्लाम और हमारे तहजीब में भी वैसे भी कहते हैं कि एतदाल में होना चाहिए। कोई भी एक्सट्रीम ठीक नहीं है कि ना उधर और ना इधर। हमारे भी दिमाग के जो हैं वो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसले होने चाहिए कि ये जो रिश्ते हैं या हमारे प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात हैं वो भी इस कदर ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती भी ना हो और ज़रूरत से ज़्यादा जो है मंतकी भी ना हो, दरमियान में होना चाहिए फैसले। उसी में देखा गया है कि उसका दूर रस्म नताइज भी अच्छे निकलते हैं और उसमें सबकी भलाई भी होती है। क्या हाल है असद? अरे क्या बात है, आज तो हमारे डिपार्टमेंट में एहसन साहब आए हैं। यार असद, मैं बहुत परेशान हूँ और यार तेरे पास आखिरी उम्मीद लेकर आया हूँ। हाँ बोल यार, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। असद, पूरा ऑफिस जानता है कि तुम्हारी और शामिर की बहुत अच्छी दोस्ती है और तू जरूर जानता होगा कि शामिर इस वक्त कहाँ है। क्यों, तुम नहीं जानते क्या? आखिर तुम्हारे डिपार्टमेंट का बंदा है वो। अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ है तो इस वक्त वो कब्र में होता। रिलैक्स यार, थोड़ा डिटेल से समझा, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। यार सर, तुझे तो पता है कि मेरी एक बहन है, ठीक है ना? उसको मैं अपने घर लेके चला गया था प्रेजेंटेशन करने के लिए। बस 2 दिन ले जाना था उसको और मेरे ऊपर मुंह से तानी थी यार। वो तो मेरी मासूम बहन को यार फंसा लिया, उसको लेके भाग गया यार। तू बता मुझे।
मम्मी अब्बा की तबीयत बहुत खराब है। सुफिया, सुफिया मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं इस सब के बारे में तुम्हें बता नहीं रहा। झूठ! शामिर, और कितना झूठ बोलेंगे आप? मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया? अपने माँ बाप और भाई की इज्जत को तार तार कर दिया, और आप अपनी बीवी को कह रहे हैं कि सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा? नहीं सुफिया। क्या मैं आपकी जिंदगी में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हूँ? नहीं सुफिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं शामिर, मैं आपको अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। मुझे भी वही स्टेटस चाहिए जो आपने अपने बीवी और बच्चे को दिया है। मेरी बात। सुफिया, फोन छोड़ो मेरा। उसे भी तो पता चले कि उसकी सौतन कौन है। सुफिया, तुम में और मेरी बीवी में जमीन आसमान का फर्क है, समझी? वो तुम्हारी तरह घर से भाग कर नहीं आई है, बल्कि इज्जत से रुखसत होकर सबके सामने आई है। तुम इस बात को क्या समझोगी? तुम तो भगौड़ी है, भगौड़ी। शामिर, क्या कहा आपने? भगौड़ी? सही तो बोल रहा है। अब पता चला तुम्हें क्या फर्क होता है अपनों में और गैरों में? असद, ये तूने अच्छा नहीं किया जो एहसन को यहां लेकर आ गया। और तूने क्या किया? शादीशुदा होने के बावजूद भी अपने दोस्त की बहन को फंसाया। तुझे बोला था ना शामिर कि मेरी फैमिली से दूर रहना। तू तो चुप कर जा साले। वैसे भी साले ना बहनों के सामने ज्यादा बोला नहीं करते, समझा? अच्छा, तुझे साला कहलवाने का बहुत शौक है ना? मेरी बहन अभी और इसी वक्त उससे खुला लेगी, उसके बाद में तेरा वो हाल करूंगा कि आइंदा तू किसी को साला कहलवाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, समझा? सूफिया, तुम जाके गाड़ी में बैठो। माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। तुमसे माफी मांगो और तुम्हें माफ कर देंगे। जाओ। सुफिया, सुफिया। बोल दो क्यों रही हो मेरी फैमिली में? बोला था तुझे? अब माफ कर दो। देखो चाहता कि सारे का भाव फिसल दूं। दरअसल बात यह है कि एक लव एक अच्छा जज्बा है, लेकिन और उसके साथ चाह या चाहत या उल्फत या मोहब्बत, लेकिन उसको हमें जो है उस सूरत में देखना चाहिए जिसमें तकलीफ का बायस ना हो, दूसरों की और अपनी सबकी भलाई उसमें हो। प्यार वो सच्चा प्यार है जिसमें मैं इसकी मिसाल यूं दूंगा कि अगर कहीं रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो जहन में रखें कि जिसको मैं चाहता हूं या चाहती हूं वो अगर अच्छी हालत में रह रहा है तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फूल चाहे मेरे पास हो, चाहे किसी और के पास हो, चाहे किसी भी चमन में होगा, वो फूल ही है और उसकी कदर करनी चाहिए। और इस तरह से जज्बात में आकर खुद को या दूसरे को नुकसान पहुंचा देना और फिर इज्तिमाई सोच को मद्देनजर रखते हुए हमें फैसले करने चाहिए, चाहे वो प्यार के मामले में हो या किसी भी मामले हो, ख़ानदानी को और जो हमारे इखलाकी तकाज़ों को और हमारे मजहब तहजीब को मद्देनजर रखते हुए फैसले होने चाहिए।